नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अवामिल के बारे में जो इमरान खान हुकूमत के खात्मे की वजह बने। हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान के इन दावों से मुतालिक सवालात उठते हैं, जिनमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की बात की थी। अगरचे पार्लिमानी अमल को उल्ट दिया गया और एक आईनी बहरान शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इस तरह इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान की हालिया तारीख में शायद चंद ही ऐसी हुकूमतें होंगी जिन्हें अपने इक़्तिदार के आगाज में इस कदर हमायत और मदद हासिल हो जितनी इमरान खान को हासिल थी। उन्हें फौज की जानिब से लामहदूद मदद हासिल थी, अवामी हमायत भी इनके साथ थी, उन्हें पंजाब का कंट्रोल भी हासिल था। इनकी अपोजिशन मुनकसम और मायूसी का शिकार थी और इनके पास तब्दीली का नारा भी था, लेकिन शायद ही किसी हुकूमत ने अपनी खराब कारकर्दगी, वादा खिलाफी, दुश्मनी की सियासत और अपने ट्रम्पियन तर्ज अमल से इतनी जल्दी अपने हामियों और दीगर लोगों को मायूस और ना उम्मीद किया हो। इमरान खान की हुकूमत को दरपेश एतमाद के बहरान ने इनकी हुकूमत की मुद्दत को मुख्तसर कर दिया और इसके पीछे कई अवामिल हैं। पहली वजह तो अक्सरियत ना रखने वाली हुकूमत की जानिब से इस बात का दिखावा था कि इसके पास फैसला कुन मैंडेट है और वो दीगर सियासी किरदारों के मफादात और ख्यालात को कुचल सकते हैं। महलूद हुकूमत चलाने के लिए आजिज़ी, इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश, समझौते और इत्तेहादियों की बात सुनने की कोशिशें जरूरी होती हैं। इसके बरक्स इमरान खान ने इत्तेफाक की राय के बगैर हुकूमत करने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान के वफाक और पार्लिमानी निज़ाम को नजरअंदाज कर दिया, जिसे चलाने के लिए समझौता जरूरी था। फिर जाती इक़्तिदार ने हालात को मजीद खराब कर दिया। इस इक़्तिदार में ताकत का मरकज एक शख्स था जो अहम फैसले भी सोच विचार के बाद दी गई तजावीज की बजाय अपनी मर्जी से लेता था। जाती इक़्तिदार का मतलब ये है कि पॉलिसी तजावीज के एक इदारा जाती निज़ाम की बजाय किसी रहनुमा की जबिल्लत और अना पर भरोसा किया जाए। इसी वजह से बार बार पॉलिसी यूटर्न लिए गए जो शर्मिंदगी का बाइस बने और दुनिया के सामने एक ऐसी हुकूमत पेश की गई जिसके पास कोई समत नहीं थी। इसकी वजह किसी हद तक इमरान खान की नातजर्बाकारी और रियासी उमूद से इनकी नावाकफियत को करार दिया जा सकता है। हम अपने इक़्तिदार के चौथे साल में भी इनका किसी से मशवरा न करने वाला मुतकबराना अंदाज बरकरार रहा, जिसकी वजह से वो पार्टी के अंदर मायूसी और अवाम में बढ़ती हुई नाउमीदी से बेखबर रहे। तीसरी वजह पार्टी में मौजूद खदशात के बावजूद पंजाब को चलाने के लिए कमजोर क़यादत का इंतखाब था। यही इनकी हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी जमात के अंदर बढ़ते हुए इख्तिलाफात का सबब और सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी का बाइस भी बनी। इसी वजह से मुनहरिफ अरकान की तादाद में भी इजाफा हुआ जो अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक में बहुत अहम था। मरकज में कमजोर हुकूमत की वजह से हुक्मरान जमात को मुतादिद ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात पर गौर करने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म इखलाकियात का दर्स देते रहे। क़यादत की जानिब से जमात को बदनज़मी और टूट फूट का शिकार छोड़ दिया गया था। पीटीआई की आला क़यादत ने अब तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं सीखी थी, क्योंकि इस काम के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट पर मुनहसिर थे कि वही किसी भी कानून साजी के दौरान इत्तेहादियों को बरकरार रखने के लिए काविशें करें, लेकिन इसकी भी एक हद है। इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों से मुलाकात का वक्त न निकालने और इनकी ज़रूरियात का जवाब न देने से इत्तेहादी इनसे दूर हो गए, जिसकी इमरान खान को कीमत अदा करना पड़ी। इन इत्तेहादियों में से कई ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में अपोजिशन की हिमायत भी कर दी। सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान का सारा वक्त अपोजिशन को बुरा भला कहने और इसकी क़यादत पर हमले करते हुए ही गुजर गया। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नैब मुकदमात से ये उम्मीद थी कि इससे इनकी साख और सियासी वजन को नुकसान पहुँचेगा। तहम एक तरफा एहतसाब अदालत की जानिब से सजाएं न होने की वजह से इस सारे अमल पर से एतमाद उठ गया। इमरान खान और इनके वज़रा अपोजिशन को जायज सरगर्मी के तौर पर तस्लीम करने से कासे रहे और अपोजिशन रहनुमाओं को गद्दार और गैर मुहिब्बे वतन करार देते रहे। इसका नतीजा दीगर पार्लिमानी जमातों के साथ काम करने में नाकामी की सूरत में निकला। ये मुख्तलिफ मफादात रखने वाली अपोजिशन जमातें इमरान खान को आईनी तरीके से बेदखल करने के लिए मुत्तहिद हो गयी। बड़ी अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने का नतीजा ये निकला कि इमरान खान पार्लिमान में गिनती भर इत्तेहादियों के साथ रह गए। अपने मुखालिफिन को कमजोर करने के लिए नाम निहाद एहतसाब पर गैर मामूली तवज्जो की वजह से हुकूमत खुद अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दे सकी। इनमें सबसे अहम चीज बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल थी, जो अवाम में अदम इत्मीनान का बाइस बन रही थी। यानी हुकूमत ने अखराजात, बेरोजगारी, बिलों में इजाफे और जरूरी अशिया और खिदमात की बिला तातुल फराहमी जैसी चीजों पर तवज्जो नहीं दी, जबकि यही चीजें अवाम के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। दर हकीकत इमरान खान के मुआशी इकदाम भी कई यूटर्न और वज़रा और मशीरान की तब्दीली से भरे पड़े हैं। यही कुछ दीगर शोबों में भी देखा गया, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असरात मईशत पर पड़े।
कोरोना से मुतालिक इकदाम से किसी हद तक होने वाली बहाली के बावजूद हुकूमत ने एक स्ट्रेटेजिक गलती की। वो गलती IMF प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने में ताहीर करना थी। इसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए, रुपए की कदर मुतासिर हुई और मार्केट का एतमाद भी खत्म हो गया। महंगाई एक सियासी मसला बन गई जिसमें इजाफा होता जा रहा था। इस इजाफे की वजह जहाँ रस्द और मालियाती अवामिल थे, वहीं इमरान खान की जानिब से बिला रोक टोक सब्सिडी स्कीमें देना भी इसकी वजह बना। साथ ही अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ और हुकूमती कर्जे GDP के 90% से भी ज्यादा हो गए। PTI हुकूमत से अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी की सबसे बड़ी वजह आसमान छूती महंगाई थी। मुआशी मुश्किलात के नतीजे में अपोजिशन को अपनी तहरीक चलाने और अदम एतमाद के लिए अवाम में मौजूद अदम एतमाद को अपने हक में इस्तेमाल करने का मौका मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये PTI के इन मुनहरिफ अरकान को अपनी जानिब लाने का एक मौका था, जो ये समझते थे कि आने वाले इंतखाबात में PTI इनके लिए एक रुकावट साबित होगी। इस वजह से वो किसी ऐसी जमात से हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे थे जो इनके नजदीक पंजाब में मकबूलियत रखती है। इस माहौल में PTI क़यादत ने अपनी हुकूमत की संत और शबीर दुरुस्त करने के कई मौके ज़ाया किए। इस हवाले से की जाने वाली कोई भी बात सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बगैर नामुकम्मल है। गुज़िश्ता साल DGI SI की तैनाती और हुकूमत और खारजा पॉलिसी के हवाले से इख्तिलाफात सामने आए, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो गए या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हमायत वापस ले ली हो। ताहम फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद के अमल में गैर जानबदारी का रवैया अपनाया और माजी से हटकर हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए कोई काम नहीं किया। तो क्या यही वजह थी कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के लिए दरकार नंबर पूरे करने में कामयाब रही? इस पर सवाल किया जा सकता है। जो बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि इमरान खान हुकूमत के खात्मे की वजह इसकी अपनी हटदर्मी, गलत तर्ज हुक्मरानी, अपोजिशन को बर्दाश्त न करना, महाज आराई की सियासत और पॉलिसी के हवाले से की जाने वाली गलतियाँ थी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।